कैसे हो दोस्तों, वेलकम टू फ्लाइस्तान एंड आज की एविएशन न्यूज शुरू करता है। सबसे पहले न्यूज आ रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, जहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसा डिसाइड किया है कि उनके जो रिमेनिंग स्टेक्स है दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु एंड हैदराबाद एयरपोर्ट पे वो बेचने वाली है। इन स्टेक्स की टोटल वैल्यू है अराउंड 2.5 लाख करोड़ रुपीस। एंड इतना ही नहीं, ये 4 एयरपोर्ट्स के अलावा भी 13 ऐसे एयरपोर्ट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं जो प्राइवेटाइजेशन में गवर्नमेंट जो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के स्टेक्स है वो बेचने वाली है ये ईयर के अंदर। इसी के साथ साथ हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर है, उन्होंने कहा है कि भले ही सब स्टेक्स बिक रहे हैं दिल्ली एंड मुंबई एयरपोर्ट से, फिर भी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को उससे रेवेन्यू जनरेट होगा। उनका एग्जैक्टली ऐसा स्टेटमेंट है कि दिल्ली एंड मुंबई एयरपोर्ट अराउंड 60 इयर्स के लीज पे है एंड जब ये लीज पीरियड खत्म होगा उनका ऐसा कहना है कि वो वापस एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर आ जाएंगे। तो इसलिए उनका ऐसा कहना है कि पूरी तरह से बेचे नहीं गया है। जो लीज पीरियड बाकी के भी एयरपोर्ट्स का है वो खत्म होने के बाद फिर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही उनको ओन करेगी। बढ़ते अगली खबर की तरफ जो आ रही है डीजीसीए से। डीजीसीए के रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 28.27 लाख डोमेस्टिक पैसेंजर्स ने ट्रैवल किया है बाय एयर इन फरवरी। तो अगर मैं एग्जैक्टली एयरलाइंस की नाम लूँ तो इंडिगो ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, सबसे ज्यादा पैसेंजर लोड उन्होंने हैंडल किया है जो आता है अराउंड 42.38 लाख पैसेंजर्स इन फरवरी। उसके बाद सेकेंड रैंक पे आती है स्पाइसजेट जिन्होंने हैंडल किया है 9.62 लाख पैसेंजर्स। तो इंडिगो ने ही मैक्सिमम मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया है जो है 54.27%। एंड इसके बाद एयर इंडिया, गो एयर, विस्तारा, एयर एशिया इंडिया ने भी काफी अच्छी तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल किया है, बहुत अच्छी प्रोग्रेस दिखाई है। अगर मैं एयर इंडिया की बात करूं तो अराउंड 9.16 लाख पैसेंजर्स को उनका पैसेंजर लोड है, गो एयर का 5.81 लाख, विस्तारा का 5.4 लाख एंड एयर एशिया इंडिया का 5.21 लाख पैसेंजर लोड है। तो ऑक्यूपेंसी रेट की बात करें तो इंडिया के सभी एयरलाइन को मिला के अराउंड 67.9% टू 78.9% के बीच में आती है, विच इज वेरी गुड। एंड अच्छा है कि पैसेंजर्स का ट्रस्ट फिर से एयर ट्रैवल पे बढ़ रहा है एंड इंडिया की एविएशन मार्केट अपने पैरों पे फिर से खड़ी हो रही है। अगली खबर आती है फॉर्मर जेट एयरवेज और गो एयर के सीईओ से, जिनका नाम है विकास दुबे। विकास दुबे जी ऐसा प्लान कर रहे हैं कि ये ईयर के अंदर एक डोमेस्टिक एयरलाइन खोली जाए। तो दोस्तों ये एक बहुत ही रॉ न्यूज़ है, इसके ऊपर ज़्यादा इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की गई है कि एग्जैक्टली किस तरीके से ये एयरलाइन होगी, किस तरीके के एयरक्राफ्ट इसमें यूज़ किए जाएंगे, कौन कौन से रूट्स पे ये चालू होगी, क्या हब होगा एयरलाइन का। तो ये वेरियस डिटेल्स हमें थोड़े महीनों में पता चल जाएंगे एंड जैसे पता चलेंगे मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो मुझे पर्सनली लगता है कि बहुत ही अच्छी खबर है। जब भी कोई एयरलाइन चालू होती है तो सबसे ज़्यादा एडवांटेज पैसेंजर्स को ही होता है, बिकॉज पैसेंजर्स को सेम रूट में एक अच्छे प्राइस पॉइंट पे टिकट्स मिल जाती है एंड कोई भी एयरलाइन का मोनोपोली वो मार्केट में क्रिएट नहीं होता। तो लेट्स सी किस तरीके की एयरलाइन हमें विनय दुबे जी के अंदर इंडिया में देखने को मिलती है। अगली खबर आती है उत्तर प्रदेश से। तो हर वीक हमें उत्तर प्रदेश से एविएशन इंडस्ट्री के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ न्यूज मिलते रहते हैं। आज न्यूज है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अपडेट के ऊपर। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट ने एक प्रपोजल एक्सेप्ट कर दिया है जहां पे 1365 एकड़ लैंड एक्विजिशन फॉर जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया जाएगा एंड इस लैंड एक्विजिशन के लिए उत्तर प्रदेश के कैबिनेट ने 2890 करोड़ रुपीस अप्रूव कर दिया है। इस फेज के अंदर रीसेटलमेंट एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ पीपल जिनकी वो जमीन है वो की जाएगी एंड एक्सपेंशन भी किया जाएगा इस ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का। तो अगर ये स्पीड को कंसिडर करेंगे तो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो एक्सपेक्टेड डेडलाइन है जो है दिसंबर 2023 या जनवरी 2024, तो तब तक हमें जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट खुलता हुआ दिख सकता है एंड इंडिया के एयरपोर्ट के लिस्ट में और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमें जुड़ता हुआ दिखेगा। अगली खबर आती है गो एयर से। गो एयर अपने आईपीओ के लिए ड्राफ्ट सबमिट कर सकता है अप्रैल के अंदर। कंपनी का ऐसा कहना है कि वो अराउंड 3500 टू 4000 रुपीज रेज करने का सोच रहे हैं अपने 25% इक्विटी से एंड ये फंड्स यूज किए जाएंगे टूवर्ड्स डेट रिटायरमेंट एंड वर्किंग कैपिटल। तो आपको आने वाले 4 to 6 मंथ्स के अंदर गो एयर का आईपीओ निकलते हुए दिख सकता है। तो आप मुझे कमेंट में बताना कि गो एयर के शेयर्स निकलने के बाद आप उसमें इन्वेस्ट करोगे या नहीं एंड क्यों। अगली खबर आती है डीजीसीए के नॉर्म्स को लेकर रिलेटेड टू कोविड-19। तो अलायंस एयर
एयर एशिया इंडिया एंड इंडिगो ने अपने पैसेंजर्स को डीबोर्ड या फिर सिक्योरिटी ऑफिशियल्स को हैंड ओवर किया था बिकॉज दे वर वायोलेटिंग DGCA नॉर्म्स रिगार्डिंग कोरोना वायरस। तो मैं अगर अलायंस एयर की बात करूं तो उन्होंने 4 पैसेंजर्स को सिक्योरिटी ऑफिशियल्स को हैंड ओवर कर दिया बिकॉज दे वर नॉट वेयरिंग मास्क। एयर एशिया इंडिया की बात करूं तो उन्होंने 2 पैसेंजर्स को डीबोर्ड कर दिया था अगेन फॉर नॉट फॉलोइंग कोविड-19 नॉर्म्स एंड इंडिगो ने भी 2 फ्लायर्स को सिक्योरिटी ऑफिशियल्स को हैंड ओवर कर दिया था बिकॉज दे वर नॉट वेयरिंग अ मास्क। तो अगर आप ये टाइम पे एयर से ट्रैवल कर रहे हो तो आप मेक श्योर कीजिए कि आप DGCA के नॉर्म्स स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हो बिकॉज एयरलाइंस भी अभी हमें दिख रही है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली ये DGCA के नॉर्म्स वो फॉलो कर रही है एंड आपको कोई ट्रबल ना हो इसीलिए आप भी ये नॉर्म्स को फॉलो ज़रूर कीजिए। अगली खबर फिर से आती है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, जहाँ पे हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर ने ऐसा कहा है कि एयरलाइन को अपनी कैपेसिटी लिमिट कर देनी चाहिए 80% पे टू प्री कोविड टाइम्स टिल अप्रैल। तो ये डिसीजन आ रहा है बिकॉज एयर पैसेंजर्स डिक्लाइन हुए हैं बिकॉज बहुत सारे स्टेट में कोरोना वायरस रिलेटेड रिस्ट्रिक्शन फिर से इम्पोज किए गए हैं एंड सिविल एविएशन मिनिस्टर का ऐसा भी कहना है कि ATF जो है एयरबाइन टर्बल फ्यूल के प्राइसेस इंक्रीज होने की वजह से जो लोअर फेयर बैंड होता है टिकट्स का उसे 5% से इंक्रीज किया जाए। उन्होंने ऐसा भी कहा है कि कुछ सेक्टर्स में वो 100% ऑपरेशन चालू करने का सोच रहे हैं जब डेली पैसेंजर ट्रैफिक 3.5 लाख पैसेंजर्स क्रॉस करे पर मंथ। इसी के साथ दोस्तों आज की एविएशन न्यूज यही खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करते जाना, चैनल को सब्सक्राइब करते जाना और मुझे कमेंट में जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी और मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। बाय।